फिर मैं अकेला बैठ कर रोया करता था। फिर मेरे अब्बू जान ने मुझे एक दफा रोते हुए देख लिया। जावेद का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे तकरीबन कोई 5 हफ्ते हो गए हैं मैंने यूट्यूब के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाई। उसकी क्या वजह थी, क्या बात थी, मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है पहले पहले कि मेरी वीडियो को पूरा देखना। ये मैं कुछ अहम बात आपसे करने वाला हूँ। अगर आपने इजाज़त दी तो ठीक है, आगे मैं यूट्यूब पर काम करूँगा, मतलब चलूँगा। अगर आपने मुझे कोई भी इजाज़त नहीं दी, मतलब सपोर्ट नहीं किया, अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं कि जावेद भाई आप ये काम ना करें, छोड़ दें, तो इंशाल्लाह मेरी आज के बाद यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं आएगी। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं आप वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ कि मतलब मैंने यूट्यूब क्यों छोड़ा था और 5 हफ्ते मुझे क्यों हो गए, किस चीज़ के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। पहली पहली बात यह है कि मैं आप सबको अपनी फैमिली समझता हूँ, ठीक है। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, क्योंकि जो बहन भाई जो लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक फैमिली ही सपोर्ट करती है, ठीक है। और मैंने आपको फैमिली समझा है। तो जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, ठीक है, कि मुझे यूट्यूब पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा कि क्या मेरे साथ हुआ, किस वजह से मैंने यूट्यूब छोड़ा, ठीक है। अब मैं आपको असल बात बताऊं, मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया था। वो सिर्फ थी मेरी गुर्बत की वजह। आपको तो पता है, मतलब गरीब फैमिली से अगर कोई बंदा हो तो वो अपनी पूरी फैमिली के अखराजात कैसे पूरे करता है। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि भाई आप ना टिकटॉक बनाते हो, तो आप टिकटॉक बनाना छोड़ दो, आप यूट्यूब चैनल बनाओ। आपके मतलब जो भी घरेलू मामलात हैं, जो भी अखराजात है, परेशानियाँ हैं, आपको मुसीबतें हैं, तो वो आपकी सारी हल हो जाएंगी। क्योंकि पहले मैं टिकटॉक बनाया करता था और मैं अभी भी बनाता हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब का कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से वीडियो बनाई जाती है। बस पहली पहली दफ़ा मैंने स्टार्टिंग की और आपने मोहब्बत भी दी है मुझे, बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार किया मुझसे, मुझे सपोर्ट भी किया। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया यार। मैं इतनी इज़्ज़त के लायक नहीं था जितनी इज़्ज़त मेरे अल्लाह पाक ने मुझे दी है और जितनी आप सब ने मुझे सपोर्ट की है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी सपोर्ट का किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। ये मेरी खुद की बदनसीबी है कि मैंने यूट्यूब पर काम करना छोड़ दिया है। तो फिर माशाल्लाह मैंने यूट्यूब चैनल बना भी लिया, अच्छा खासा यूट्यूब पर काम भी कर रहा था, आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे थे। तो पता है क्या हो गया, मतलब मैंने 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता वीडियो बनाई। 1 हफ्ते के बाद ना जो मेरे घरेलू मामलात थे, मतलब वो कुछ ज़्यादा बढ़ने लगे, मेरी परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी। वो पता है वजह क्या थी, मतलब अब मैं सुबह रोज़ जाता था 7 बजे काम पे, रात को 9-10 बजे छुट्टी करके आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं अपने घर का गुजारा चला लेता था। फिर पता है क्या होने लगा, मैं यूट्यूब की वीडियो बनाने लगा। अब मैं जैसे काम पर 7 बजे जाता था तो फिर मैं काम पर जा रहा था 9 बजे, ठीक है। काम हमारा अपना था, ठीक है। हमारा एक छोटा सा सरदाई वाला अड्डा है, घोटा बादाम, ठीक है। मेरा वालिद साहब और मैं, ठीक है। कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, बस एक छोटा सा कारोबार है गुर्बत का। अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल की करके खाते हैं, अपना कारोबार है, ये भी मेरे अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो जहाँ मैं 7 बजे 8 बजे काम पे जाता था, तो वहाँ मैं जाने लगा फिर 10 बजे काम पे, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता था तो मुझे टाइम लगता था। तो इसलिए मैं जब काम पे जाता था ना, तो मेरा अब्बू मुझसे नाराज़ होता था। तो मेरे अब्बू जान मुझे कहा करते थे कि बेटा देखो, घर का सहारा अब तुम हो, ठीक है। क्योंकि घर का सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ और बाकी जो मेरे भाई हैं वो मुझसे छोटे हैं। बाकी 2 मेरे छोटे भाई हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं, उनकी अभी इतनी उम्र नहीं है कि वो काम करें। तो इसलिए मेरे अब्बू जान नाराज़ होने लगे मुझसे। मुझे एक दफ़ा कहा है कि घर के बड़े बेटे तुम हो, जब तुम ही ऐसा करोगे तो आपके छोटे भाइयों पर फिर क्या असर पड़ेगा। आपको तो पता है कि घर के अखराजात, घर के मामलात, कर्जे मैं कैसे पूरे करूं, ठीक है। तो तुम ऐसा करो, ये यूट्यूब चैनल छोड़ दो, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरे अब्बू जान मुझे कहा करते थे कि यहाँ पर सिर्फ उसको सपोर्ट मिलती है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास गाड़ी हो, सब कुछ हो, ठीक है। बाकी वरना गरीब को कोई आजकल सपोर्ट नहीं करता। मैं अब्बू को बोलता था कि अब्बू जी, मेहनत का रंग अल्लाह पाक ज़रूर देता है, आप मुझे मेहनत करने दें, इंशाल्लाह एक दिन मेरा अल्लाह पाक मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। फिर मेरे अब्बू जी ने 2 दिन बर्दाश्त किया, फिर तीसरे दिन मेरे अब्बू जी मेरे साथ गुस्सा होने लगे। फिर जब वो गुस्सा होने लगे तो फिर मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि मैं अब्बू जी की बात ना मानकर बिल्कुल भी गलत कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है, देखें उन्होंने हमें पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया है, कमाने लायक किया है। हमें अगर माँ बाप ने पाल पोस कर आज इतना बड़ा किया है ना,
تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، ٹھیک ہے۔ جو اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے نا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی کسی بھی کام میں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جب میرے ابو جان اس کام میں راضی نہیں ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں گھر آیا، اپنی ماں سے میں نے پوچھا کہ امی جان مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری امی جان نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا آپ نہ چھوڑو، آپ ابو جان کی بھی بات مانو، لیکن یوٹیوب پر کام کرنا نہ چھوڑو، انشاءاللہ محنت کرتے رہو، میری دعا آپ کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے۔ پھر میں نے 4-5 دن 2 ہفتے تک مطلب اپنا یوٹیوب چینل چلایا، ضد کی، اور جب میں نے ضد کی تو پھر میرے ابو جان مجھ سے ناراض تو نہیں ہوئے، بس وہ نا خاموش تھے ہو گئے۔ تو جو ان کی خاموشی سی نا، پھر میں نے ابو کے چہرے پہ ایک چیز دیکھی، ایک ٹینشن دیکھی، وہ نا بالکل خاموش ہو گئے۔ مجھ سے بات کرنا، مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا سمجھانا سب ختم کر دیا۔ پھر نا مطلب میں اکیلا جا کر بیٹھتا تھا، مجھے رونا آتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، جاوید تو غلط کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے امی جان راضی ہے، اگر تیرا ابو جان اتنی مشکلات میں ہے، پریشانی ہے تیرے ابو کو، تو تو یہ چیز چھوڑ دے، تو یہ چیز نہ کر، انشاءاللہ تیرا ابو تیرے ساتھ ہے نا، تیرے یہ سارے معاملات جو بھی غربت ہے سر پہ یہ ساری ٹل جائے گی، بس تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کر۔ تو پھر میں نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا یوٹیوب چینل۔ تو پھر یار میں نے چھوڑ بھی دیا تھا، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا تھا، جو بھی میرے کزن تھے، جو بھی میرے دوست تھے، میں نے ہر ایک کے پاس کال کی کہ بھائی مجھے تقریباً کوئی 30,000 روپیہ چاہیے، مجھے آپ 30,000 روپیہ یا 40,000 روپیہ دے دیں یا 15,000 روپیہ دے دیں، میں 1 مہینے کے لیے اپنے ابو جان کو دے دوں گا، پھر میں ان سے چھٹی کر کے میں اپنا یوٹیوب پر کام کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے، مجھے بھروسہ ہے، میرا اللہ پاک مجھے ضرور کامیاب کرے گا، آپ مجھے ادھار پیسے دے دیں۔ تو میری کسی نے بھی ہیلپ نہیں کی، کسی نے بھی میری امداد نہیں کی۔ میں نے اپنے ماموں جان کو بولا، سب کو بولا کہ آپ میرے ابو جان کو سمجھائیں، اور میں نے ان کو کہا کہ اگر وہ نہیں مان رہے تو آپ مجھ پر ایک احسان کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ میں یوٹیوب چینل کو نہیں چھوڑنا چاہتا، بس یہ میری مجبوری ہے، مجھے ایک حسرت تھی کہ میں یوٹیوب پر کام کروں، میرا اللہ پاک مجھے ضرور کامیاب کرے گا، اور میں نے محنت کی ہے، اور جو میں نے محنت کی ہے مجھے کافی سارے لوگ جاننے لگ گئے، مجھے سپورٹ کرنے لگ گئے۔ اگر میں اب یہ چیز چھوڑتا ہوں نا تو میری ساری محنت پر نا پانی پھر جائے گا۔ آپ تو جانتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے بہت محنت کی ہے سچی یوٹیوب کے لیے، میرے پاس موبائل نہیں تھا، اچھا موبائل نہیں تھا، میں نے موبائل لینے کے لیے رات دن، قسم خدا کی میں نے پورے 8 سال کام کیے، رات دن میں نے محنت کی ہے، رات دن میں نے کام کیا ہے کہ آئی فون لوں گا، کیونکہ میں سنا کرتا تھا جس کے پاس آئی فون ہوتا ہے نا تو اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کیونکہ آئی فون کا کچھ رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ پھر میں نے آئی فون لیا، آئی فون لینے کے بعد میں نے اس کے ابھی تک بھی میں نے 60-70 ہزار روپیہ دینا ہے، اور جب پیسے دینے ہوں، اگر کوئی کال کرتا ہے کہ بھائی مجھے میرے پیسے دے، میں نے ان کو سال کا ٹائم دیا تھا، مجھے آئی فون لیے ہوئے سال ہو گیا پورا، ابھی ان کی میرے پاس کال آتی ہے کہ جاوید بھائی ہمیں پیسے دو، ہمارا سال کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اور مجھے 1.5 سال ہونے والا ہے۔ میں ان کو روزانہ ایک وعدہ دیتا ہوں، روزانہ بات کرتا ہوں، اور شام کو وہی روز وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، میں نے پیسے مانگے لوگوں سے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن سے میں نے پیسے مانگے تھے، 1 سال کا وعدہ کیا تھا، اور پھر جب میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں میرا اللہ پاک مجھے ضرور کامیاب کرے گا، ابھی میرے ابو جان راضی نہیں ہو رہے، جس دن بھی وہ راضی ہو جائیں گے نا، میں یوٹیوب پر کام کروں گا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ اگر میں نے یوٹیوب چینل چھوڑ دیا، میں نے اگر موبائل بیچ دیا، تو میرے جو سارے سپنے ہیں نا سارے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر میں نے جیسے کیسے ان کو سمجھا لیا، ہر کسی کو میں نے بولا کہ میرے ابو جان کو سمجھائیں، پلیز سمجھائیں۔ میرا ابو جان بھی ٹھیک تھا، اللہ کی قسم میرا والد صاحب بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، بس یار گھریلو معاملات ہیں۔ اور ایک سچ جو میں نے آپ سب سے چھپا کر رکھا ہے، میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، وہ سچ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے، اور میرے اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی، ہمارا جو دیہات ہے، ہمارا جو گاؤں ہے، ادھر نہ چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہیں۔ اگر میری شادی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں آج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، ٹھیک ہے، شاید میں محنت کرتا،
मैं फ्री होता, मुझे घर की जिम्मेदारियां नहीं होती, तो फिर मेरे अब्बू जान मुझे यही समझाया करते थे, बेटा मैं अपनी फैमिली को चलाऊं, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, ठीक है, मैं कैसे सबका खर्चा पूरा करूंगा, एक घर का आसरा तुम हो यार। कसम से अब्बू की बातें सुनकर ना, मैं जब अकेला बैठता था ना, मुझे रोना आता था। लेकिन मैं फिर भी यूट्यूब पर चलता रहा, मेहनत करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बहुत सपोर्ट की है। 1.5 हफ्ते में आप लोगों ने मेरा 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, ठीक है, और मेरा वाच टाइम कुछ 300 घंटा हो गया था। फिर ऐसे ही जैसे जैसे घर के मामलात देखे, मैं खुद शादीशुदा था, फिर इसलिए मैंने अचानक से यूट्यूब चैनल छोड़ दिया। मेरा दिल भर गया घर की मुश्किलात देख देख कर। मैंने ख़त्म कर दी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना। और ऐसे ही मैं फिर चलता रहा, काम करता रहा, कभी कहाँ बैठकर अल्लाह पाक से दुआएं मांगता रहा। 5 हफ्ते में बिल्कुल खामोश रहा। 5 हफ्ते के बाद फिर फिर मेरे अब्बू जान ने, मुझे तो नहीं कहा, मेरी अम्मी जान को कहा है कि, क्योंकि मैं ना बिल्कुल खामोश हो गया था, किसी से बात नहीं करता था, बस काम करता था, काम करके वापस आता था। क्योंकि अगर किसी इंसान के सर पर हजारों जिम्मेदारियां हो, हजारों सोचें हो ना, एक यूट्यूब चैनल छोड़ा था, एक उसका दुख खा रहा था मुझे, फिर मुझे मोबाइल का डर था। मैं सोचता था कि यार मेरा मोबाइल ना बिक जाए, फिर मैं अकेला बैठ कर रोया करता था। फिर मेरे अब्बू जान ने मुझे एक दफा रोते हुए देख लिया। मेरे अब्बू जान ने मुझे तो नहीं कहा, मेरे अब्बू जान आकर मेरी अम्मी जान से कहते हैं कि जावेद का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। अगर वो यूट्यूब पर काम करता है तो मैं उसे छुट्टी देने के लिए राजी हूँ। मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे होते हुए मेरा बेटा रोए, मेरे होते हुए मेरा बेटा तकलीफें झेले, मुझसे नहीं देखा जाता। अगर वो यूट्यूब पर काम करता है तो मैं उसको इजाजत देता हूँ, वो काम कर सकता है यूट्यूब पर। भले मुझे रात दिन भी काम करना पड़े ना, घर का सर्कल चलाना पड़े, मैं चलाऊंगा। फिर मेरी अम्मी जान ने मुझे कहा ना कि आपके अब्बू ने ऐसा कहा। पहले तो मैं रोया, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती मेरे अब्बू की तकलीफ। और मैं यही सोच सोच कर परेशान हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी है, लेकिन अब मेरा यूट्यूब पर काम करने का दिल नहीं करता। तो मैं यही बात आप सब से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो बनाता हूँ या व्लॉग होते हैं, मैं भी आपके लिए बनाता हूँ, आप मेरी फैमिली हैं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे आप बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। सब कुछ आपके हाथ में है कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वरना अपना मोबाइल बेच दूं, ख़त्म कर दूं सब कुछ। क्योंकि ये सब कुछ मैंने आपसे ही जानना है, क्योंकि आप ही मुझे देखने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप सब मुझे कहते हैं कि आप जावेद भाई वापस यूट्यूब पर आ जाएं, तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। जो मेरे अब्बू जान तकलीफ़ों में रहकर, तकलीफ़ें बर्दाश्त करके मुझे छुट्टी दे रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि बेटा मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा तुम्हारी खातिर, बस तुम अगर काम करना चाहते हो तो तुम करो, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबी दे, इज़्ज़त दे। मेरी दुआ आपके साथ है। मुझे अब आप बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यूट्यूब पर, मुझे ज़रूर बताना। बाकी आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।